हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल BSCV एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विभाज्यता का नियम, बेसिक मैथ, बेसिक कंसेप्ट। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। संख्याओं के विभाज्यता की जांच कैसे करें। पहला है 2 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। जैसे 5324, इसमें अंतिम अंक 4 है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अगला है एग्जाम्पल 6830, इसमें भी अंतिम अंक 0 है जो 2 से विभाजित है। तो 0 रहने पर भी संख्या 2 से विभाजित होगी। इस प्रकार ये संख्या 2 से पूर्ण विभाजित है। अगला एग्जाम्पल है 8452, इसमें लास्ट का अंक है 2, ये भी 2 से विभाजित है। इस प्रकार ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। आगे भी जो उदाहरण आएंगे उसे आपको देखना है कि उसमें 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट अगर हो लास्ट में तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला है 3 से विभाज्यता के नियम। तो चलिए इसे भी समझते हैं। यदि किसी संख्या में दिए गए अंकों का योग, क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में दिए गए अंकों का योग यानी जोड़ 3 से पूर्ण विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। जैसे 6531 में 6 + 5 + 3 + 1 करने पर हमें 15 प्राप्त होता है, यानी इनका योग कर लेना है आपस में। उसके बाद जो योग आएगा उसे हमें 3 से डिवाइड करना है। अगर वह कट गया तो पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये 15 है जो 3 से विभाजित है। इस तरह से ये संख्या जो है 6531, ये भी 3 से पूरी विभाजित होगी। अगला है 4 से विभाज्यता के नियम। तो चलिए 4 से विभाज्यता के नियम को भी जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, यानी संख्या के अंतिम 2 डिजिट को देखना है, अगर वह 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 1224 के अंतिम 2 अंक 24 हैं जो 4 से पूर्ण विभाज्य हैं। क्या है, 4 से 24 विभाज्य है, अतः 1224 जो है 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 से भाग लगता है। एग्जाम्पल 93140, इस संख्या में अंतिम अंक 0 है तो ये 5 से विभाजित है। अगला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जिसमें अंतिम अंक 5 है, ये भी 5 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। अगला है 6 से विभाज्यता के नियम। तो चलिए इसे भी समझते हैं। यदि कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से पूर्ण विभाज्य हो तो वह संख्या ऑलरेडी 6 से पूरी विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं 43263, इसमें 2 से भी भाग लग जाएगा क्योंकि लास्ट में जो अंक है 6 है, और 3 से भी विभाज्य है क्योंकि इसका आपस का जो जोड़ है करने पर हमें 3 से विभाजित मिलेगा। तो ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे इसको हम करते हैं 4 + 3 7 + 2 9 + 3 12 + 6 18, 18 जो है वो 3 से विभाजित होगा। तो इसलिए ये पूरी संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये 6 से भी विभाजित होगी। 8 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंकों में 8 से पूरा भाग लग जाए तो वह संख्या 8 से विभाज्य होगी। समझ में आया। अंतिम 3 अंक हमें देखना है, अंतिम 3 अंक जैसे देखते हैं, यानी एग्जाम्पल अंतिम 3 अंक को देखिए ध्यान से। 384 है, इसमें हम अगर 8 से भाग लगाएंगे तो ये 8 चौके 32 और नीचे उतरेगा 6 4 64, 8 अठाई 64। तो आप देख रहे हैं कि ये जो संख्या है 16384, ये भी 8 से विभाजित है।
इस प्रकार आपने यह जान लिया कि 8 से विभाज्यता के नियम को, कि 3 अंकों को देखना है, अंतिम 3 अंकों को। अगर वह 8 से पूर्णतः विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। 10 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूरी विभाजित होगी। एग्जाम्पल 440, 240, 320, 3900, कितने भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके लास्ट में 0 हो तो वह 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ इसमें 0 देखना है। लास्ट में अगर 0 है तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित है। अगला है 11 से विभाज्यता के नियम। तो चलिए इसे समझते हैं। यदि किसी संख्या में दिए गए सम स्थान वाले अंकों का योग एवं विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 का अपवर्तक हो तो वह संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। एक बार और इसे समझ लेते हैं। 11 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या में दिए गए सम स्थान वाले अंकों का योग यानी जोड़ एवं विषम स्थान वाले अंकों का योग का अंतर 0 अथवा 11 का अपवर्तक हो तो वह संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। एग्जाम्पल 13,453 में सम स्थान वाले अंकों का योग, सम स्थान यानी 2 नंबर पर 3 है और 4 नंबर पर 5 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तथा विषम स्थान वाले अंकों का योग, विषम स्थान पर 1 है, 4 है और 3 है, इनको भी जोड़ने पर 8 आता है। और अंतर है इसका, 8 में से 8 गया 0, यानी 8 - 8 = 0। तो यह जो संख्या है 11 से विभाजित है। अगला है 7 और 13 से विभाज्यता के नियम। तो चलिए इसे भी समझते हैं। यदि 6 अंकों को दोहराकर कोई संख्या बनाई जाए, जैसे 1,11,111, यानी 6 अंकों की ये संख्या है और इसे ही बार बार दोहराकर बनाया गया है। 3,33,333, इसे भी दोहराकर बनाया गया है। आदि और भी संख्याएं हो सकती हैं जो दोहराकर बनाई जाए। तो ऐसी संख्या हमेशा 7 और 13 से विभाजित होती है। क्या हमने समझा 7 से और 13 से विभाज्यता के नियम में? यदि 6 अंकों की दोहराकर कोई संख्या बनाई जाए, जैसे ये आप देख रहे हैं 1,11,111, 3,33,333 आदि, तो ऐसी संख्या हमेशा 7 और 13 से विभाजित होगी। साथ ही ये संख्या 3 और 11 से भी विभाजित होगी। तो इस प्रकार हमने संख्याओं से विभाज्यता के नियम को आज जाना है, समझा है। तो आप लोग ज़रूर ये समझ गए होंगे, सीख गए होंगे और इससे आपको कोई भी संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं है और समय की भी बचत होगी और आप सटीक उत्तर जल्दी देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।